मेरे से पंचों ने 10 लाख रुपए भी लिए और मैं जेल भी जाके आया और पैसे भी ले लिए। हमारी समाज मतलब हमारा हुक्का पानी बंद कर रखा है। मेरे परिवार वालों को बाकासर से निकाल दिया गया है, वो अभी अहमदाबाद रहते हैं। समाज से मतलब बहिष्कृत कर दिया गया, हुक्का पानी बंद कर दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रही हो ये प्रकाश और सागर है। ये पिछले 5 साल से लिव एंड रिलेशन में रह रहे हैं। साथियों, पूरी जानकारी के साथ इस खबर को मैं प्रसारित कर रहा हूं जो प्रकाश ने, सागर ने और प्रकाश के वकील ने बताया है। प्रकाश की शादी पहले गोमी से हो रखी थी। गोमी से शादी होने के बाद प्रकाश के 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद कुछ अनबन होने के बाद गोमी ने प्रकाश के साथ रहना बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद प्रकाश सागर के साथ रहने लगा। तब पंचों का दबाव आया और प्रकाश ने बताया कि पंचों ने मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड की। 10 लाख रुपए दे दो, गोमी से आपका बिल्कुल निपटारा करा देते हैं। मेरे द्वारा 10 लाख रुपए दिए गए। जो लोग बताए उन लोगों के माध्यम से पंचों तक 10 लाख रुपए पहुंचाए। 10 लाख रुपए पहुंचाने के बाद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया पंचों ने मिलकर। समाज से बहिष्कार कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मेरा परिवार अब अहमदाबाद रहता है। अब ये प्रकाश और सागर दोनों कोर्ट पहुंचे हैं। एसपी के पास पहुंचे थे। ये बता रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इन्होंने पंचों के खिलाफ, करीब 20 पंचों के खिलाफ, वो जो नाम है उस लिस्ट में पूरा नाम है, पंचों के खिलाफ इन्होंने कोर्ट से मामला दर्ज करवाया और कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश भी कर दिया है। तो इनके जो वकील है ईश्वर सिंह राठौड़ एडवोकेट, उनसे बात करते हैं। उन्होंने पूरा मामला बताया है, किन किन पर मामला दर्ज हुआ और कितने पंचों पर मामला दर्ज हुआ है। चलो अपन बात करते हैं ईश्वर सिंह एडवोकेट से। पूरी जानकारी वही देंगे। धन्यवाद। प्रकाश और सागर हैं जो पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। प्रकाश की पूर्व में शादी गोमी के साथ हो रखी थी। जब फिर सामाजिक रूप से इनकी एक सामाजिक पंचायत खाफ बैठी, उस खाफ में ये निर्णय लिया कि सागर के साथ प्रकाश लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है और गोमी उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगी अगर प्रकाश उसको 10 लाख रुपए देता है। तो फिर उस समाज के जो मौजूद पंच और सरपंच वहाँ के लोग हैं उनको प्रकाश ने राजीनामा के तौर पे 10 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख रुपए देने के बाद में इस बात पर सहमति बनी कि गोमी जो इसकी पूर्व पत्नी है उसका इससे किसी प्रकार का कोई तकाजा नहीं रहेगा। गोमी अपने हिसाब से अलग रहेगी और सागर के साथ प्रकाश लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो गोमी और उसके परिवार वालों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में फिर 10 लाख रुपए प्रकाश के देने के बाद में समाज के मौजूद पंच उन सब ने मिलकर गोमी के साथ मिलकर, गोमी के परिवार वालों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत प्रकाश के खिलाफ एक मुकदमा 110/2024 अपराध अंतर्गत धारा 85, 115/2, 316/2 और 82/1 BNS के तहत एक पुलिस थाना शेड़वा में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें प्रकाश के खिलाफ पुलिस थाना शेड़वा में पुलिस न्यायिक मजिस्ट्रेट शेड़वा में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और वो अभी जमानत पर रिहा है। उसके बाद में समाज के मौजूद जो भी इनके पंच हैं उनके द्वारा तुगलकी फरमान जारी करते हुए प्रकाश तथा सागर को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर मेघवाल समाज से बाहर कर दिया तथा उसके जो गांव में इसके माता पिता वगैरह सारे परिवारजन रहते थे उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर, हुक्का पानी बंद कर गांव से निकाल दिया। इस संबंध में प्रकाश और सागर दोनों मेरे पास आए। मैंने पुलिस एसपी साहब के समक्ष इनको पेश किया। पुलिस थाने में इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट शेड़वा में एक परिवाद दर्ज करवाया 191/2, 190, 308/2 और 61/2 भारतीय न्याय संहिता के तहत एक परिवाद दर्ज करवाया गया। उसके मुताबिक माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का। FIR दर्ज हो चुकी है। उसमें 23 पंचों के नाम हैं जिसमें चतराराम, दीराराम, दयाराम, गणेशाराम वगैरह ये पंच है। इन्होंने इनका हुक्का पानी बंद करते हुए इसको परिवार सहित सागर, प्रकाश तथा प्रकाश के परिवार वालों को गांव से बाहर निकाल दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करते हुए
गांव से बाहर निकाल दिया। मतलब उस आदमी के साथ दोहरी नीति अपनाते हुए पंचों ने धोखाधड़ी कारित करते हुए उनसे 10 लाख रुपए हड़प लिए। 10 लाख रुपए हड़पने के बाद में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया, जिसमें वो अभी जमानत पर रिहा है। सर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट शेरवा द्वारा इन पंचों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 191/2, 190, 308/2, 61/2 भारतीय न्याय संहिता के तहत परिवाद 156(3) में भेजा गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया गया है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम प्रकाश कुमार, मैं बाखासर का रहने वाला हूँ। मेरी शादी आज से 10 साल पहले गोमी देवी के साथ हुई थी, जो बमरला की रहने वाली। उनसे मेरी 2 बच्चा है और हमारे दादाजी जब ऑफ हुए, हम बाड़मेर से बाखासर गए थे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने मिलके उनको पीयर भेजा और उसके बाद वो वापस नहीं आ रही। और मैं 5 साल से सागर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और ये जब वहाँ गई, हमने कहा कि उनको वापस भेजो बच्चों सहित, तब उन्होंने मना कर दिया। तब हमने पंचों को इकट्ठा किया, 21 गाँव के पंच इकट्ठे हुए और उन्होंने हमारे ऊपर से 10 लाख रुपए का कहा कि भाई आप 10 लाख रुपए दो तो ये हम आपका निपटारा करेंगे या उनको ले आएंगे, राजीनामा करेंगे। फिर हमने वो पैसे दिए, हमारे गांव के मौजूद लोग भी थे, उनको हमने पैसे दिए और उन्होंने पंचों को दिए। पंच ये कह के उठे कि भाई आप सागर के साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है और गोमी की तरफ से आप फ्री हो। उसके बाद उन्होंने मेरे पे मुकदमा करवाया और मेरे भाई पे, मेरे दोनों भाई छोटे और बड़े दोनों पे, मेरे पिताजी का नाम है, मेरी माताजी का नाम है, उनके साथ छेड़छाड़ का भी बातें लिखी गई। तो आपने 10 लाख रुपए किसको दिए थे? हमने 10 लाख रुपए वहाँ से मौजूद लोग, मतलब सरपंच प्रतिनिधि है बाखासर के बाबरलाल बामनिया, मोहन राम सुरताराम, हरिराम नानाराम और केवल खुमा और बाकी गांव के सभी लोग थे। वो पैसे हमने उनको दिए और उन्होंने ले जाके पंचों को दिए। तो अब पंच क्या करे? पंच कुछ नहीं करेगा भाई, आप जानो, आपका काम जानो, हमें कोई पता नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप पहले क्या कहा था? पहले ये कहा था कि भाई पैसे दे दो, आपका वहां से वो मुकदमा है, हम कागज वगैरह फटा देंगे, आपका राजीनामा हो जाएगा। तो आप कितने साल से सागर के साथ रहते हो? मैं 5 साल से साथ। तो पंचों की तरफ से फ्री कर दिया था आपको? हाँ, पंचों की तरफ से फ्री कर दिया। मेरे को ये कहा गया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वो गोमी वाला है तो गोमी को या तो आप जो भी हो मतलब वापस नहीं लाएंगे उनको, उसकी तरफ बच्चियां मेरी नहीं दे रहे थे और आप सागर के साथ मतलब रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से पैसे भी लिए गए, मेरे पे मुकदमे भी यूं ही हो रहे हैं, मेरे माता पिता का नाम भी घसीटा जा रहा है और मतलब पर डे अभी 2 मेरे छोटे भाई मतलब बुआ जी के लड़के थे, वो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि वो यहाँ पे पिस्तौल लेके मारने आ रहे थे। मतलब इस प्रकार से झूठे मुकदमे सबको फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने जिन लोगों को पैसे दिए थे उसमें बाबरलाल सरपंच प्रतिनिधि बाखासर, मोहन राम सुरताराम और हरिराम नानाराम, केवल राम कुमाराम, इनसे पंचों ने पैसे लिए। जो सामने पंच थे उनके नाम मैं बता रहा हूँ: चतराराम निवासी कोड़ियों की बेरी, धीराराम पन्ना, दयाराम पुत्र हेमाराम, गणेशाराम पुत्र जोधाराम निवासी डूंगरी, मोहन पुत्र सवाई, रणछा पुत्र नवा निवासी गंगासरा, पूनमाराम निवासी पनोरिया, मोटाराम पुत्र करनाराम, खंगार पुत्र टीलाराम, जालाराम पुत्र गैनाराम, तगाराम मास्टर निवासी ओगाड़ा, तल्लाराम पुत्र खोनाराम निवासी राणासर, रामाराम पुत्र सवजी, गणेशाराम पुत्र हिमथाराम, भगाराम पुत्र किस्तूराराम, प्रेमाराम पुत्र रायमलराम, भीमाराम पुत्र राजाराम, अनदाराम पुत्र समेलाराम, जगाराम पुत्र समेलाराम, बांकाराम पुत्र जोधाराम, अरखाराम पुत्र सवजी, इतने लोगों ने मतलब पैसे लिए। ये 4 लोग जिसको मैंने पैसे दिए उन्होंने इन पंचों को पैसे दिए, ये पंच पैसे लेके गए। मेरा नाम सागर है और मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। पेमाराम है, बामंडला का वाकाराम है और जग्गाराम है, अंधाराम है, अमिया देवी विंजाराम है। ये इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि इनको मैं वहाँ पे मेरे मुकदमा शेड भी दर्ज किया हुआ है। उसके बाद मेरे परिवार को डांटा कि यदि लड़की से आप बात करोगे तो आपको समाज से बाहर किया जाएगा और लड़की को यदि यहाँ गांव में देखेंगे तो हम खत्म कर देंगे। पेमाराम धमकियाँ दे रहा है और आज तक मेरे परिवार को बोले कि आप यदि यहाँ तो उस लड़की को खत्म करो नहीं तो हम आपका हुक्का पानी बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि उस लड़की है ना वहाँ क्यों रहती है, उस प्रकाश साथ में क्यों रहती है। तो आप किसके साथ रहते हो? मैं प्रकाश के साथ रहती हूँ।
कितने समय से? 5 साल से रहती हूँ और जानती तो मैं 10 साल से हूँ इनको। हाँ। हाँ तो प्रकाश की पहले शादी हो रखी थी, आपको पता है ना? हाँ पता था उनको, इनकी घरवाली को भी पता था। हाँ वो उनको पता था, उनके बाद भी वो ना इनके परिवार से चली गई थी। वो बहाना बना के मैं मिलने जा रही हूँ, वहां जाके उन लोगों ने बहाना बना के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। और हमारे गांव मोहम्मदला के लोग हैं, बग्गाराम गुणसाराम जी हैं जो हमारे अंकल जी लग रहे, वो दबाव डाल रहे मेरे के ऊपर, यहाँ तो तेरे को खत्म कर देंगे हम, नहीं तो यहाँ आके उनके इस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा और इनको फांसी की सजा दिला, तब तेरे को, तेरे माता पिता को, तेरे भाइयों को हम समाज में रहने देंगे, नहीं तो हम नहीं रहने देंगे इनको। एप्लीकेशन भी दी है सेडवा थाना, वो कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं पिछले 5 साल से प्रकाश जी के साथ लिव इन में रह रही हूँ। हाँ तो अब किन के साथ रहना चाहती मैं प्रकाश जी के साथ रहना चाहती हूँ। हूँ?